हेलो, ग्रेट मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम सीखेंगे जीके का चैप्टर 10 डिजीज़ कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन। रोग और उसे कैसे रोका जा सकता है वो। फर्स्ट वन यहाँ पे हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड हेल्दी फूड सेव अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिसीज़। हाइजीन यानी कि आरोग्य शास्त्र, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता एंड हेल्दी फूड यानी कि हेल्दी खाना, पोषण वाला। सेव अस हमें बचा सकता है किससे, कई सारी बीमारियों से। देन यहाँ पे फर्स्ट वन दिया गया है मलेरिया। मलेरिया इज कोज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो। मलेरिया एक मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। एनोफोल्स यानी कि जो मलेरिया का मच्छर होता है वो हमें डंक मारता है, बाइट, उससे हमें मलेरिया होता है। देन सेकेंड वन है कोलेरा। कोलेरा इज कोज्ड बाय ईटिंग डर्टी फूड और ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर। कोलेरा है वो किससे होता है, तो गंदा खाना खाने से और इम्प्योर यानी कि अशुद्ध पानी पीने से। देन थर्ड वन ईयर इन्फेक्शन, कान का जो रोग होता है, इज कोज्ड बाय एलर्जीज और बाय पुटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द ईयर। वो कोई भी एलर्जी से भी होता है ईयर इन्फेक्शन, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो फॉरेन की है वो हम कान में डालते हैं तो उससे भी हमें कान का इन्फेक्शन होता है। जैसे कि हमें कान में कुछ पहनना हमारे एलर्जी होती है और वो हम पहनते हैं तो हमारे कान में इन्फेक्शन आ जाता है। देन जब हमारे कान में मैल हो जाता है और हम ईयरबड डालते हैं तब भी हमें कान में थोड़ा दुखता है। इसी तरह ईयर इन्फेक्शन होता है। देन फोर्थ वन है कॉमन कोल्ड यानी कि ताव। इज कोज्ड बाय अ वायरस थ्रू एयर और थ्रू कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड, सॉरी ठंडी, हाँ, कोल्ड मीन्स ताव नहीं, ठंडी। ताव ठंडी कैसे आती है, तो वो एक वायरस होता है उसके द्वारा आती है। हवा में जो वायरस होता है उसके द्वारा, या तो कोई ऐसा पर्सन जिसे बहुत ठंडी हो और हम उसे टच करें तो भी अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तब भी हमें कोल्ड होती है, ठंडी लगती है। देन एथलेट्स फूड एथलेट्स फूड is caused by fungus that grows in a warm, damp places like showers and around swimming pools। ये जो एथलेट्स फूड है वो पैरों में होता है, पंजे में। वो गरम, जब एकदम गर्मी होती है पग में वहाँ, या तो एकदम जो भेज वाली जगह बन जाती है वहाँ पे होता है, जैसे कि शॉवर्स और स्विमिंग पूल्स। अगर हम दिन भर मोज़े पहने रखें और हमारे पैरों में गर्मी लगती है, ज़्यादातर हम अपने पैरों को ढके रहते हैं मोजे से या बूट पहन के रखते हैं तब भी ये होता है, या तो गीला होता है, पूरे दिन हम पानी में रहते हैं तो भी ये एथलेट्स फूड होता है। देन यहाँ पे नीचे fill in the blanks correctly with the names of disease using the information given above। यहाँ पे जो हमने इंफॉर्मेशन देखी उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, उसमें डिजीज़ के नाम लिखने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन वी कवर अवर माउथ वाइल कफिंग टू अवॉइड स्प्रेडिंग ब्लैंक्स। हमें जब कफ होता है तो उसे निकालने के लिए हमें हमारे माउथ को कवर करना चाहिए, इससे फैलने से रोक सकता है क्या, कॉमन कोल्ड यानी कि ठंडी जब हमें लगती है तो वो रुक सकती है। कोल्ड यानी ठंडी भी होती है या सर्दी भी हो सकती है। सर्दी हमें एक दूसरे का कहते हैं ना, हम चेप लगता है, किसी को सर्दी होती है और हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी
वायरल इन्फेक्शन लग जाता है। इस तरह इसका डबल मीनिंग होता है। देन सेकेंड वन, वी शुड ड्राई आवर फीट प्रॉपरली आफ्टर स्विमिंग। हम जब तैर लेते हैं उसके बाद हमें हमारे पैर अच्छे से साफ करने हैं। शावरिंग और बाथिंग, नहाने के बाद भी। एंड नॉट वियर द सेम पेयर ऑफ सॉक्स और स्मेली शूज डे आफ्टर टू अवॉइड एथलेट्स फूड। हमें एथलेट्स फूड से बचने के लिए स्विमिंग, बाथिंग के बाद पैर को अच्छे से साफ करना चाहिए और एक के एक जोड़ी मोज़े पहनने नहीं चाहिए। अगर हमने निकाल दिए हैं, गंदे हो गए हैं, तो दूसरे पहनने चाहिए। वो गंदे मोज़े नहीं पहनने चाहिए, उससे एथलेट फीट को रोका जा सकता है। देन थर्ड वन, वी मस्ट हैव प्योर एंड क्लीन फूड एंड ड्रिंक टू protect ourselves from cholera. We must have a pure and clean food and drinks to protect ourselves from cholera. हमें प्योर और क्लीन फूड खाना चाहिए और पानी भी अच्छा पीना चाहिए क्लीन। इसे हम कोलेरा को रोक सकते हैं अपने आप को। देन फोर्थ वन, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स इनसाइड द हाउस and getting rid of stagnant water around will help us prevent blanks. हम हमारे घरों में मच्छरों को आने से रोके और जो पानी के खड्डे होते हैं उसे भरने ना दे, तो उससे हम क्या रोक सकते हैं? मलेरिया को। देन फिफ्थ वन, we must not drink while laying down and never put sharp object inside our ear to protect ourselves from a ear infection. हम जब गिर जाते हैं तो हमें कुछ पीना नहीं चाहिए और हमारे कान में कोई भी ऑब्जेक्ट डालने नहीं चाहिए। इससे हम ईयर इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। हम जब गिरते हैं तो हमारे कान में तमतमाहट होती है, तब हमें मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। इससे ईयर इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तो आज का ये चैप्टर यहीं तक, आगे का बाद में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।